जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम परीक्षा 2023 के बारे में। 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाले हैं। जितने भी मुझे प्रश्न यहाँ पे मिले हैं सभी प्रश्नों का एनालिसिस मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे ही वीडियो आपको हर बार देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पर, और सीआरपीएफ से जुड़ी जो भी अपडेट बनती है आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ये लावड़ी नृत्य के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लावड़ी नृत्य निर्गुणी लावड़ी और श्रृंगारी लावड़ी दो प्रकार का होता है। ठीक है, सही उत्तर महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक संगीत है। राजस्थान घूमर, कालबेलिया और कच्छी घोड़ी की जो ये राजस्थान के और केरल के आप लोग देख सकते हैं। मुदुएट्टू, कोलिया ओट्टम और कोलम थुलल कर्नाटक के यक्षगान और गुल्लू कुनीथा हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको जो है एक वीडियो बना रखा है नृत्य पे, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, आपके लिए वो वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुई थी, मतलब भारत नेपाल शांति मैत्री संधि, इंडो नेपाल ट्रिएट्री ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भारत और नेपाल के बीच में 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित करी गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित करे गए। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेंगी और उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति होगी। यह संधि दोनों देशों के बीच एक गहरी मित्रता का संबंध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर आपको और भी प्रश्न मिले तो मुझे यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जितने प्रश्न मिले हैं वो आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। समानता का अधिकार आप लोग देख सकते हैं, अनुच्छेद 14 से 28 तक है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और अधिकारों के बारे में यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 31 हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लगाए हैं क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो फैक्ट मैंने बीच बीच में लगाए हैं। ठीक है, सोचता तो मैं भी यहाँ पे आपको आंसर दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा फैक्ट लगाए जाएँ तो उससे जो है आने वाले शिफ्टों में फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली पर कौन सा वंश शासन नहीं किया। तो दिल्ली पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आया था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। ऐसे ही वंश जो है आते गए। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी वंश आया था। लोधी वंश लास्ट में 1526 में युद्ध हुआ, तो उससे मुगल काल की नींव पड़ी थी। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कहते हैं उसको। तो इस इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ये 5 वंश थे। गुलाम वंश जैसे कि 1206 से 1990 तक शासन किया है इन्होंने, 1290 तक। और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक, तथा लोधी वंश ने यहाँ पे 1451 से 1526 तक किया। ठीक है, इनमें से पहले 4 मूल क्या लिखा है, पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और अखारी अफगान थे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये जो लास्ट युद्ध था पानीपत का युद्ध था, इसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। उसमें बाबर की जीत हुई थी और उसी से मुगल काल की नींव पड़ी थी और मुगल काल की स्थापना हो गई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, सैयद वंश का खिज्र खान था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और यहाँ पे देखिए खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था यहाँ पे संस्थापक। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं एक ये प्रश्न था यहाँ पे, इनमें से कौन भौतिक अवस्था में नहीं। तो उत्तरी पठार, दक्षिण पठार, हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का मैदान, यहाँ पे हिमालय पर्वत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि। ठीक है, और यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये हो जाएगा समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीआरपीएफ से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। एसएससी सीआरपीएफ मतलब हर वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार
7 क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थात जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ पे और जो हैं आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, शायद ये था कि मतलब किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं था कि किसे दिया गया है। ठीक है, तो अभी तो 2023 में किसी को नहीं दिया गया है। और इसमें पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है, इनमें दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अमजद अली खान निम्न में से किस उदाहरण से जुड़े हैं। तो अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। 2001 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कथकली। देखिए यहाँ पे एक और आज जो है नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया। आज टोटल 2 क्वेश्चन नृत्य से पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में। तो क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन अनंगपाल से पूछा था, अनंगपाल द्वितीय, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कोई अनंगपाल से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे सही से नहीं मिल पाया। ठीक है, जाना जाता है। तोमर राजपूत वंश का शासक था। उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना और आबाद करने के लिए जाना जाता है। अनंगपाल तोमर शासनकाल 736 से 754 ईस्वी तक रहा था। चलिए चलते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था, भारत में कौन सा मानसून है। तो वैसे किसी भी क्षेत्र का मानसून उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, भारत के संबंधों में यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और ये मुख्यतः 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून व दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून को प्राय शीत मानसून कहा जाता है। चलिए चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिले हैं वो सारे लेके आया हूँ मैं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का समय कब तक बढ़ा दिया गया। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसे 2020 में कोरोना काल में शुरू किया गया था और दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यही सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे। दिसंबर के बाद भी जारी रखा जा सकता है और मार्च 2023 तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार के मुताबिक अगले साल जनवरी तक लगभग 159 लाख टन गेहूं का भंडार किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही सारे क्वेश्चन जो है मुझे मिले हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन था, शक्ति किसके पास होती है, मतलब पॉलिटी से था कि लोकसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो और ये था पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1178 से 1192, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। चौहान वंश के राजा, उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक ये शक्ति का पूछा गया था, मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन था। तो पृथ्वीराज चौहान का मैं आपको बता दूं, इन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़े थे। तो पहला युद्ध 1191 में लड़ा था, जिसे आप लोग तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, और एक 1192 में लड़ा था, जिसे आप तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था, तो वहीं से इनका शासन खत्म हो गया था। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप सभी लोग यहाँ पे हमें कमेंट करके बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, जितने मुझे मिले हैं, मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस करा दिया। तो यही सारे आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।